महाराज जी, लौकिक अभिमान तो भगवान अपने भक्तों में रहने ही नहीं देते हैं। कथनचित किसी के भीतर ज्ञान का अहंकार, भक्ति का अहंकार, वैराग्य का अहंकार आ जाए तो उसे मिटाने में भी ठाकुर जी को देर नहीं लगती। बस बात इतनी है, उस अहंकार को मिटाकर भक्त को नीचे गिराना भगवान नहीं चाहते, अपितु उस अहंकार रूपी जो दोष आया है उसको मिटाकर और अधिक तीव्र गति से वो भगवान की ओर बढ़ जाता है। इसलिए भगवान अपने आश्रित के अहंकार को खा जाते हैं। राजीव लोचन गर्भ प्रहारी, राजीव लोचन गर्भ प्रहारी हैं। प्रहारी का अर्थ प्रहार करने वाला नहीं है, यहां क्या अर्थ है? प्रकृष्ट आहार। भगवान का बढ़िया भोग क्या है? अहंकार। अहंकार का भोग लगा जाते हैं। इतना स्वादिष्ट व्यंजन है ये अहंकार हमारे राम जी को कि इसको तो बिल्कुल चाट करके खा जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। भक्त का अहंकार छोड़ते नहीं है, किसी भी प्रकार का अहंकार। शास्त्र ज्ञान का अहंकार भी नहीं छोड़ते, भजन का अहंकार भी नहीं छोड़ते। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, गुरुदेव भगवान, उनके सिद्ध गुरु जी परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे। तो वे सप्ताह में एक दिन फलाहार करते थे। क्या करते थे? सप्ताह में एक दिन, रविवार के रविवार। और फलाहार क्या करते थे? कोई एक फल, चाहे एक सेव मिल जाए, चाहे एक संतरा मिल जाए, चाहे एक अमरूद मिल जाए, चाहे एक पपीता मिल जाए, चाहे एक लौकी मिल जाए, चाहे एक काशी फल मिल जाए, कद्दू मिल जाए, एक फल कोई मिल जाए, बस उसको कमंडल के जल से धोकर ऐसे ही पा जाते, सप्ताह में एक बार। और बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। महाराज जी तो उनके जीवन की बहुत सी विलक्षण घटनाएं सुनाते हैं। तो वे विचरते हुए श्रीशैलम गए, मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, मल्लिकार्जुन गए। तो वहां आज भी बड़ा सुंदर जंगल है, और ये बात तो लगभग 100 साल पुरानी होगी, या इससे भी अधिक पुरानी हो सकती है। 100-125 साल पुरानी बात होगी। उस समय कितना घोर जंगल रहा होगा। पूज्य श्री परमहंस रामानुजदास जी महाराज को वहां बहुत अच्छा लगा, पर उनके मन में कुछ दिन से एक भाव घर कर गया था। वो भाव उनके मन में ये आ गया था कि अरे आजकल महात्मा कौन है? कोई महात्मा नहीं है, सब लड्डू कचौड़ी खाने वाले हैं, भोज भंडारे खाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, साधन में तो किसी की प्रवृत्ति है ही नहीं, महात्मा साधन नहीं करते हैं। ये उनके मन में आ गया था। मैं देखो सप्ताह में एक दिन फलाहार करता हूँ, ये बात उनके मन में आ गई थी। एक महात्मा मिले, बोले एक लंगोटी उनके शरीर पर अखंड विभूति, और महात्मा बोले वाह भाई बहुत अच्छे मिले आप, यहाँ पहली बार आए? बोले हाँ पहली बार आए हैं। तो यहाँ जंगल में बड़े बड़े दिव्य स्थल हैं, हम आपको सब जगह घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे। बोले हाँ ठीक है चलो। तो 1 महीना तक पूरे जंगलों में पैदल घुमाया उन्होंने, और प्रति रविवार को एक फल, कोई बड़ा सा फल वो उनको दे देते, लो आप फलाहार कर लो, स्वयं कुछ नहीं लेते। महीना भर तक रहे, उनको कभी कुछ खाते या पीते देखा ही नहीं, न अन्न न जल न फल, कुछ नहीं, ऐसे प्रसन्न। दोनों महात्मा अलग अलग शिला पे बैठ के ध्यान करें, बस ध्यान करें। महीना भर हो गया। जब पूछना चाहें कि आप बड़े विचित्र महात्मा हो, आखिर कुछ खाते पीते नहीं, कैसे चलता है, तो बोल नहीं पाए उनसे। महीना भर पूरा हो गया, और एक दिन देखा कि बगल की शिला पर बैठकर वो भी ध्यान कर रहे थे, इधर वो भी ध्यान कर रहे थे। ध्यान करके इनके नेत्र तो खुल गए, तो देखा वे अभी ध्यान में बैठे हुए हैं। उनकी ओर देखने लगे कि आज जैसे ये उठेंगे तो उठते ही हम इनसे पूछेंगे कि आप अपना पूरा परिचय दीजिए। बस ये सोच ही रहे थे कि वे महात्मा बैठे बैठे अंतर्धान हो गए।
लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कोई दिव्य महापुरुष थे, महीना भर मेरे ऊपर कृपा करके मेरे साथ थे, ये कहाँ चले गए। तो मन में जैसे ही उनके विकलता हुई, व्याकुल हो गए कि आखिर ये कौन थे। तो पुनः ध्यान में जैसे ही वे उतरे तो क्या देखा, साक्षात भगवान शिव पधारे और बोले, महात्मन तुम्हारे भीतर यह अहंकार आ गया था कि मैं सप्ताह में एक दिन एक फल खा करके रहता हूँ, तो तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ने के लिए मैं ही संत वेश में, योगी के वेश में तुम्हारे निकट आया, अपने क्षेत्र का तुम्हें दर्शन कराया। अब तुम इस क्षेत्र में कुछ समय निवास करो। यहाँ हजारों ऋषि मुनि महात्मा आज भी ऐसे हैं जो केवल वायु का आहार करके भजन कर रहे हैं। इसलिए यह अहंकार मत करो कि हम सप्ताह में एक दिन फलाहार करते हैं। अब देखो भगवान की लीला। एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष ने ये बात कही कि मुझे अपने जीवन में अपनी त्याग तपस्या का, वैराग्य का अहंकार हो गया था। उस अहंकार के कारण हमने नारी जाति का खूब तिरस्कार किया। चल हट। हम जीवन भर छाया से बचे। और उन महापुरुष ने कहा कि पूरे जीवन पर्यंत जिनकी छाया से हम बचे, अब वृद्धावस्था में उन्हीं की सेवा हमें प्रिय लग रही है। और यह भी नहीं कहा, यह भी कहा किसी विरक्त साधु को, किसी साधक को स्त्री शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष की गई अपने शरीर की सेवा यदि प्रिय लगती है तो उस साधक का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं है। ये स्वयं उन महापुरुष ने कहा और हमने ये बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को बताई। महाराज जी ने कहा, महापुरुष ही सत्य का उद्घाटन कर सकते हैं। तो वे स्पष्ट कहते थे कि मुझे जो अहंकार हो गया था, इस अहंकार के सहित राम जी अपने चरणों में नहीं बुलाना चाहते, इसलिए मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए राम जी ने ये लीला की है। किसी चीज का अहंकार मत करो। और ये अहंकार भगवान की कृपा से दूर होगा। महाराज जी, कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा इसलिए सुननी चाहिए, कथा श्रवण के बिना साधकों के चित्त में अभिमान पलने पुसने लग जाता है। मैं ये करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतना कम खाता हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं छूता हूँ, मैं पैर नहीं छुआता हूँ, मैं फोटो नहीं खिंचाता हूँ। ये नियम तो सब अच्छे हैं, लेकिन यदि ये बातें मन में घर कर रही हैं तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये सारे अहंकार कथा सुनने से नष्ट होते हैं। श्रद्धाई फूले लो उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। इसलिए हमने पहले भी कहा और पुनः कह रहे हैं, जितने जीवों के कल्याण के साधन हैं उन समस्त साधनों में सर्वोपरि सत्संग है। सत्संग से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी चित्त शुद्धि अन्य किसी साधन से नहीं होती। इसलिए सारे साधन करते हुए सत्संग के प्रति आग्रह नहीं, परमाग्रह रखना चाहिए। हम सब कुछ छोड़ देंगे, खाना पीना और जो कुछ हमारा नियम है उसे भी एक बार हम नमस्कार कर लेंगे, किंतु सत्संग हो रहा होगा तो लाख करोड़ काम छोड़ करके भी सत्संग करेंगे, सत्संग का त्याग नहीं करेंगे। क्योंकि सत्संगेन ही दैते या तु धाना खगा मृगा बहवो मत पदवीम याता त्वाष्ट्र काया धवादया। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने कहा, आज तक जो भी साधक जीव मेरे चरणों तक पहुंचे हैं उसका एकमात्र हेतु है सत्संग। सत्संग क्या है? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग,
मोह गए बिन सपने हूं होए न दृढ़ अनुराग। हरि कथा ही सत्संग है, हरि कथा, हरिदासों की कथा यही सत्संग है। भगवान और भगवान के भक्तों के मंगलमय चरित्र, इसी को सत्संग कहते हैं।